एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक बहुत खूबसूरत बकरी थी जिसका नाम चंपा था। चंपा न केवल रामू के घर के लिए दूध देती थी बल्कि वह परिवार का हिस्सा भी थी। रामू का बेटा छोटू चंपा से बहुत प्यार करता था। चंपा भी छोटू के साथ खूब खेलती और हमेशा उसके साथ रहती थी। कुछ समय बाद रामू ने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई पत्नी का नाम कमला था। कमला को चंपा से बिल्कुल लगाव नहीं था। वह सोचती थी कि चंपा सिर्फ परेशानी खड़ी कर सकती है। एक दिन कमला ने रामू से कहा, इस बकरी को बेच दो, यह सिर्फ हमारे समय और पैसे की बर्बादी करती है। रामू ने कहा, यह सिर्फ बकरी नहीं है, हमारे परिवार का सदस्य है। छोटू को इससे बहुत लगाव है। कमला चुप हो गई, लेकिन उसके मन में चंपा को लेकर जलन थी। कमला धीरे धीरे चंपा के प्रति कठोर हो गई। वह उसे ठीक से खाने को नहीं देती थी। कभी कभी उसे डांट डपट कर बाहर भगा देती थी। चंपा यह सब सहती रही, लेकिन वह छोटू के लिए कुछ भी सहन कर सकती थी। एक रात तेज बारिश हो रही थी। कमला ने चंपा को घर के अंदर आने नहीं दिया। वह बाहर ठंड और बारिश से कांप रही थी। छोटू ने जब यह देखा तो उसने चुपके से चंपा को अंदर लाकर अपने कंबल में छुपा लिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक भूखा भेड़िया आया। उसने रामू के घर की ओर रुख किया। उस रात जब वह सो रहे थे, चंपा ने भेड़िया की आवाज़ सुनी। उसने तुरंत खतरे को भांप लिया। चंपा ने अपनी हिम्मत जुटाई और जोर जोर से मिमियाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर रामू जाग गया। रामू ने देखा कि भेड़िया घर के पास पहुंच गया था। वह तुरंत अपनी लाठी लेकर बाहर भागा और भेड़िया को भगा दिया। रामू ने चंपा को गले से लगाते हुए कहा, तुमने आज हमारे परिवार को बचा लिया। तुम सच में हमारी रक्षक हो। यह घटना देखकर कमला को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चंपा से माफ़ी मांगी और उसे गले से लगाया। अब चंपा के लिए घर में प्यार और देखभाल का माहौल बन गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर जीव का हमारे जीवन में महत्व है। हमें उनसे प्यार और करुणा से पेश आना चाहिए।